नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम रोज आप लोगों के लिए मार्केट से जुड़ी, स्टॉक मार्केट से जुड़ी, फाइनेंस मार्केट से जुड़ी एक टॉपिक लेके आपके सामने आते हैं। ठीक है ना। जिससे कि आपकी जानकारी, आपका नॉलेज कम नहीं होना चाहिए भाई। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, तो मार्केट से जुड़ी हर एक इंफॉर्मेशन आपके पास अप टू डेट होनी चाहिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, इसीलिए आज का हम एक टॉपिक लेके आए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज के टाइम पे स्टॉक मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग बहुत पॉपुलर है। आप लोग सुन रहे होंगे कि भाई एल्गो ट्रेडिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमें एल्गो ट्रेडिंग करनी, कैसे करें, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन है। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप लोगों, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, रूल्स फॉर एल्गो ट्रेडिंग। ठीक है ना। बाय सेबी। सेबी के द्वारा जो रूल्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, नए रूल्स एल्गो ट्रेडिंग के लिए, वो क्या है, इनको जानना बहुत जरूरी है। आप लोग स्टॉक मार्केट में एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हो, लेकिन आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है कि भाई कैसे कैसे रूल्स अप्लाई होते हैं। ठीक है ना। क्या कंडीशंस होती है एल्गो ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन है, हम आज बात करने वाले हैं इसी के बारे में। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूं, ऐसा नहीं है कि इन रूल, जो नए रूल्स आए, इनकी वजह से आपकी एल्गो ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। सेबी के नए नियमों के तहत रिटेल निवेशकों से लेकर बड़े प्लेटफॉर्म तक सबको, पहली बात तो भाई रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ठीक है ना। सबको रजिस्ट्रेशन कराना होगा जो एल्गो ट्रेडिंग चाहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन सबको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। ठीक है ना। सेबी और एनएससी ने एल्गो ट्रेडिंग के लिए नए सिस्टम लागू किए हैं। मतलब अब कोई भी ऐप, एपीआई, कोई भी ऐप हो, ठीक है ना, कोई भी एपीआई हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जो ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, जो ऑटोमेटेड तरीके से ट्रेडिंग करता हो, उसका एनएससी में एनएससी में रजिस्टर होना, एनएससी में रजिस्टर होना एंड अप्रूवल लेना, अप्रूवल मस्ट है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक सॉफ्टवेयर उठाया, आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, सॉफ्टवेयर के पास कोई ऐप है, कोई एपीआई है, उसके पास अपना अप्रूवल नहीं है, आपकी कोई ब्लैक बॉक्स ट्रेडिंग स्किल है जिसका आपके पास अप्रूवल नहीं है, आप उस पर ट्रेडिंग कर लो, ऐसा नहीं है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, भाई अब बात तो हम कर रहे हैं एल्गो ट्रेडिंग के रूल के, एल्गो ट्रेडिंग है क्या। बहुत सारे भाई लोग हैं जिनको अभी एल्गो ट्रेडिंग नहीं पता है। ठीक है ना। तो एल्गो ट्रेडिंग क्या होता है, एल्गो ट्रेडिंग में क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम अपने आप आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑर्डर्स देता है। ठीक है ना। इन एल्गो ट्रेडिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम इनिशिएट योर पोजीशन बाय सेल्फ। मतलब खुद ब खुद, एज पर योर कंडीशन। मतलब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है, वो अपने आप आपकी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है
बाय करता है, सेल करता है, मॉडिफाई करता है, सारा कुछ एक सॉफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। इसी को हम एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्गो ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या है सबसे बड़ी बात, इसमें आपके इंटरफेस की जरूरत नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता क्या है, जैसे आप नॉर्मल ट्रेडिंग करते हो, जब आप व्हेन यू आर मैनुअल ट्रेडिंग करते हो, जो व्हेन यू आर मैनुअल ट्रेडिंग करते हो तो होता क्या है, आपके साथ ग्रीड एंड फियर आता है, ग्रीड एंड फियर आता है कि यार भाई यहाँ पर क्या करें, निकल जाएं, एंट्री कर लें, रुक जाएं और क्वांटिटी ऐड कर दें। बट इसमें क्या होगा, आपने जो रूल्स अप्लाई कर दिए उसको सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम एज इट इज विदाउट फोमो फॉलो करेगा, विदाउट ह्यूमन इंटरफेस, विदाउट ह्यूमन इंटरफेस फॉलो करेगा। भाई आपने एक सेट ऑफ रूल बनाया, एपीआई को आपने बता दिया भाई मेरी रूल्स हैं, उसको इनिशिएट कर दिया, आपने एक फिक्स टाइम पे अपना सिस्टम मान लीजिए 9:20 पे सिस्टम खोला। अब आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने जितनी ट्रेड डाली उतनी ट्रेड वो मार्केट बंद होने तक करता रहेगा, ठीक है ना। और जो भी रिजल्ट आएगा प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें लॉस नहीं होगा, इसमें प्रॉफिट ही हो, ऐसा नहीं है। जो भी होगा वो आपको ऑटोमेट तरीके से प्रॉफिट और लॉस जनरेट करता रहेगा। आपकी जो नहीं, आपको खाली एक बार रूल्स बताने हैं, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात है भाई रूल्स क्या आए हैं, एल्गो ट्रेडिंग के जो रूल्स आए हैं वो रूल्स क्या आए हैं, ठीक है ना, ये जानना बहुत जरूरी है भाई, रूल्स क्या आए हैं, ठीक है ना। अब इसकी बात कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है ना, सबसे पहले इसको हम हटा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। ये हाँ चलिए, हाँ यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अब रूल्स क्या हैं, पहला रूल्स है आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया है। एक मिनट, बहुत मोटा हो गया ये इसका, रजिस्ट्रेशन मस्ट हो गया, बिना रजिस्ट्रेशन के आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है ना, बिना रजिस्ट्रेशन का आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। दूसरा क्या है, क्या हो रहा भाई इसे, हाँ दूसरा रूल क्या आया है, इसमें आप रिटेल निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। उनके जो रूल्स हैं वो थोड़े से अलग होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उनके जो रूल्स होंगे थोड़े से वो अलग होंगे, ठीक है ना। एक सेकंड, इसको मैं एक बार एडजस्ट कर दूं, 1 सेकंड, ठीक। तीसरा क्या है, तीसरा है ब्लैक बॉक्स एल्गो को लेकर रूल है, ब्लैक बॉक्स एल्गो को लेकर रूल आया है। एंड फोर्थ, यूनिक एल्गो आईडी भी आपको लेनी पड़ेगी जिसको ट्रैक किया जा सके, और सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट भी प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है ना। सेफ्टी, और ऐसा नहीं आप ट्रेड ले रहे हो तो आपका रिस्क वगैरह मैनेज नहीं है, ठीक है ना, बिना इसके आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। मतलब सीधी सी बात है भाई, जो भी आप करने जा रहे हो सेबी कहती है हमको पता होना चाहिए, ठीक है ना, हमको पता होना चाहिए, सेबी का सीधा सा कहना है। इसको हटाते हैं, फिर इसको थोड़ा सा हम ब्रीफ करते हैं, क्या है, क्या है, कैसे है,
ठीक है ना। चलिए, हम्म हम्म ठीक। देखिए, कोई भी कंपनी या फिनटेक जो एपीआई के जरिए ट्रेडिंग की सुविधा देती है, कोई भी कंपनी हो जो एपीआई फिनटेक, जो कोई भी कंपनी हो, कोई भी कंपनी फिनटेक हो, ठीक है ना, जो एपीआई के जरिए ट्रेडिंग मुहैया कराती है, उसको एनएससी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। एनएससी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक, पहली बात तो बिना रजिस्ट्रेशन के, विदाउट रजिस्ट्रेशन यू कांट डू एल्गो। आप एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपका सिस्टम ही नहीं काम करेंगे, ठीक है ना। रिटेल निवेशकों के लिए सुविधा दी गई है कि अब वो ब्रोकर के जरिए एपीआई से एल्गो ट्रेडिंग कर सकेंगे। मतलब ब्रोकर का जो एपीआई सिस्टम होता है, एपीआई से एपीआई सिस्टम होता है, उसके जरिए आप एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हो। हर एल्गो को 5 लेवल पे डिफाइन किया गया है। फ्रंट एंड, हर एल्गो को किन लेवल पे डिफाइन किया गया है? फ्रंट एंड, डेवलपर एंड, ठीक है ना, डेवलपर एंड यूजर एंड, ठीक है ना, एंड योर ओन पैटर्न, ओन पैटर्न, इस पे डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। इस तरह से हर एल्गो को डिफाइन किया जाए कि भाई ये फ्रंट एंड पे हो सकती है, कोई भी कर सकता है, ये डेवलपर एंड पे डेवलपर कर सकता है, ये, ठीक है ना, ये ठीक है ना, ये आपका यूजर एंड है, इसको खाली यूजर कर सकती है, इसको खाली यूजर जो नॉर्मल रेगुलर लोग है वो कर सकते हैं। योर ओन पैटर्न, आपने कोई अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, उसको आपने बना के उसको प्रूव कराया है, तो ये हर लेवल पे होगा। ब्लैक बॉक्स एल्गो, मैं ये वर्ड डिफाइन कर देता हूं, ब्लैक बॉक्स एल्गो क्या होती है। ब्लैक बॉक्स एल्गो, जो एल्गो अपने लॉजिक को छुपाते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूशन या ट्रेडर, वो इंस्टीट्यूशन और ट्रेडर वो कहते हैं भाई हम अपनी स्किल किसी को देना नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि हमारा सेट ऑफ रूल, हमारा सेट ऑफ रूल कोई जाने, ठीक है ना। तो उसको सेबी के साथ एज ए आर ए, रिसर्च एनालिस्ट, रिसर्च एनालिस्ट, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा सेबी के साथ, ठीक। अगली चीज, हर एल्गो ट्रेडर को एक यूनिक आईडी दी जाएगी। जैसे आपका मोबाइल नंबर होता है, वैसे इसमें भी एक यूनिक आईडी दी जाएगी कि भाई ये ट्रेडिंग, ये बंदा फला नाम का, रमेश नाम का बंदा इस आईडी पे ट्रेड कर रहा है। अगर उसके आईडी से कोई भी चीटिंग होती है, कोई भी फेक ट्रेड होती है, कोई भी बड़ी ट्रेड हो जाती है, कोई ऐसी ट्रेड जो अप्रूव नहीं है, ठीक है ना, जो सेबी के रूल्स के अगेंस्ट है, एक्सचेंजेस के रूल्स के अगेंस्ट है, या किसी तरह का सिस्टम को हैक करने की कोशिश की जाती है एनएससी के, उस आईडी की जिम्मेदारी जिसके नाम अलॉट होगी उसकी होगी, ठीक। दूसरा, ब्रोकर को हर ऑर्डर की सीमा, मतलब कोई भी ऑर्डर होगा उसकी सीमा, वैल्यू और क्वांटिटी और मार्जिन की जांच करनी होगी। बिना लिमिट के एल्गो काम नहीं करेंगे, लिमिट जरूर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा एल्गो बना दिया आपने जिसमें कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड ऑर्डर लगा दो, पर चला आपसे गलती से कुछ ऐसा, आपने कोई ऐसी क्वांटिटी भर दी, पता चला आपने 10 लाख क्वांटिटी डाली और 10 लाख गलती से एक जीरो लग गया, तो वो 10 लाख की 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ क्वांटिटी हो गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी बात है, ये जो मेन पॉइंट थे जो मुझे आपको बताने थे। रिटेल निवेशक बिना रजिस्ट्रेशन के एपीआई आधारित ट्रेडिंग ऐप या टूल का उपयोग नहीं हो सकेगा। तकनीकी रूप से जो सक्षम इन्वेस्टर हैं, जो टेक्निकली नॉलेजेबल इन्वेस्टर हैं, वो नियमों के तहत ही एल्गो बना सकेंगे।
मुफ्त में या सस्ते अनियमित टूल्स पर प्रतिबंध लग सकता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे, भाई ये हमारी अपनी बनाई हुई एल्गो है, आप इसको फ्री में यूज कीजिए, ऐसा नहीं। नो फ्री एल्गो, फ्री एल्गो टूल्स कैन स्टॉप, वो नहीं चलेंगे भाई। अब वो से भी कह रही नहीं, जो फ्री में बहुत सारे वो कर रहे हैं उनको बंद कर दी जाएगा, ठीक है ना। फ्री वाला कोई हिसाब किताब नहीं है। जीरोधा, स्ट्रैक, ट्रेड, ट्रॉन, एल्गो टेस्ट जैसे प्लेटफॉर्म अपने हर एल्गो को एनएससी से मंजूरी लेनी। बहुत सारे जैसे जीरोधा स्ट्राइक करके है, ट्रेड ट्रॉन है, एल्गो टेस्ट है, ये सारे प्लेटफॉर्मों को अपने हर एल्गो, ईच एल्गो के लिए, ईच एल्गो के लिए, ईच एल्गो के लिए क्या लेनी होगी, परमिशन लेनी होगी, अप्रूवल लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, ठीक है ना। और रिस्क के रिस्क एंड ऑडिट डॉक्यूमेंट भी जमा करने होंगे। भाई सपोज कीजिए आपने एक साल में इतना पैसा कमाया, मान लीजिए एक साल में आपने 1 करोड़ रुपए निकाला मार्केट से, तो भाई इसका ऑडिट भी लगाना पड़ेगा। कि ऐसा तो नहीं आपको डेली प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, ऐसी कोई आपने स्किल ढूंढ ली है, तो ऐसी कोई स्किल होगी तो भाई बैन कर दी जाएगी, उसमें एसएल भी दिखने चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट जा रहे हैं, ठीक है ना। और ब्रोकर को ये सुनिश्चित करना होगा कि उसके क्लाइंट लेवल एनएससी अप्रूव्ड एल्गो उपयोग करेंगे। मतलब उसके जो क्लाइंट है, ब्रोकर की जिम्मेदारी कि भाई किसी भी ब्रोकर के क्लाइंट एनएससी अप्रूव एल्गो ही यूज करे, कोई दूसरी एल्गो नहीं, ठीक है ना। और लॉग और ऑडिट ट्रेल, मतलब लॉगिन का और ऑडिट ट्रेल का रिकॉर्ड भी रखना होगा। मतलब ये ब्रोकर की जिम्मेदारी कि भाई हर एक का किसने कितने समय एल्गो एल्गो लॉगिन किया, कितने समय उसने एग्जिट किया, वो सारी जिम्मेदारी होगी, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी बात ये जो अप्रूवल है इसमें टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि तुरंत हो जाएगा, ठीक है ना। एल्गो जो केवल ऑर्डर पूरे करते हैं, ऐसे एल्गो जो ओनली ऑर्डर्स पूरे करते हैं। जैसे आपने एक एल्गो बनाया कि भाई 2000 क्वांटिटी मेरी किसी एक्स वाई जेड शेयर की बाय हो जाए, ठीक है ना, ठीक है, 10 पार्ट में, 10 पार्ट में, तो 200 के 10 ऑर्डर अगर लगने हैं, तो ये जो ऐसा एल्गो होगा, इसकी जो अप्रूवल है वो 7 डेज में मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत टेक्निकल नहीं तो 7 डेज मिल जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा और जो टेक्निकल एल्गो होगी, भाई इस कंडीशन पे ये बाय हो, इस कंडीशन पे ये सेल हो जाए, इस कंडीशन पे ये एवरेज हो जाए, इस कंडीशन पे, ठीक है ना, हमारा माल सेल आउट हो जाए, तो ये सारी कंडीशंस वाले अगर ऐसी कंडीशनल जो एल्गो होंगे उसको 10 डेज का अप्रूवल टाइम लगेगा, ठीक है ना। सभी एल्गो और एपीआई डेटा को इनक्रिप्टेड तरीके से भेजना होगा। ऐसा नहीं है कि सारी आप मतलब आप एनएससी को भी एक्सचेंज को भेज रहे हो एल्गो, तो वो साफ साफ लिखी हुई है, सब कोई पढ़ पा रहा है, वहाँ का स्टाफ भी सब कुछ, इसको इनक्रिप्टेड तरीके से भेजा, इनक्रिप्ट करके कोई सॉफ्टवेयर देगी एनएससी, ऐसा कुछ होगा, ब्रोकर और एनएससी के बीच का कुछ ऐसा होगा जो मतलब एनक्रिप्टेड तरीके से वो आगे फॉरवर्ड होगी, ठीक है ना। एनएससी ने कहा है कि क्लाइंट का डेटा ब्रोकर के सर्वर से बाहर नहीं जाए। मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट जो भी मतलब जो भी एल्गो बना रहा है, जो भी उसका ऑडिट होगा, जो भी उसकी प्रॉफिट लॉस होगा, वो ब्रोकर के सर्वर से बाहर, ऐसा नहीं ब्रोकर उसको आगे, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे डेटा को मिसयूज करती है, वो वाला हिसाब किताब नहीं होगा। ब्रोकर का डेटा कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ेगा। किस एल्गो पे कौन काम कर रहा है, कितना पैसा वो कमा रहा है, कितना लूज कर रहा है, वो सारा कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। रिटेल निवेशकों को ब्रोकर के माध्यम से एल्गो तक पहुंच मिलेगी। मतलब जो छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर हैं, जैसे आप हम लोग हो गए, इनको भाई ब्रोकर के जो एल्गो हैं उसी के माध्यम से मंजूरी मिलेगी। बिना एनएससी मंजूरी के एल्गो का उपयोग करने पर ट्रेडिंग रोक की जा सकती है। मतलब अगर बिना एनएससी के मंजूरी के आपने एल्गो का उपयोग किया तो आपकी ट्रेडिंग रोकी जा सकती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आज आपको चीज़ें बताई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसका अगर आप मार्केट से जुड़े हो, मनी मार्केट से जुड़े हो, आप फाइनेंशियल मार्केट से जुड़े हो, आप स्टॉक मार्केट में हो, आप ट्रेडिंग करते हो, आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एल्गो ट्रेडिंग के बारे में सोच रहे हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को टॉपिक पसंद आया हो तो जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा, और आपने जानने वाले अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने भाई बंधु, अपने फ्रेंड सर्कल, अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी बॉयफ्रेंड को भी ये चैनल रिकमेंड कीजिए। क्योंकि अगर वो कुछ सीखेंगे
तो आपका कुछ नहीं जाएगा, उनका ज्ञान बढ़ेगा। और वैसे भी ज्ञान तो ऐसी चीज है कि भाई जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए।